हर साल एक खास मौसम आता है। वो 3 महीने जब धुंध घाटियों को निगल जाती है। बारिश की बूंदें पेड़ों से नहीं डर से टपकती है और हवा में कुछ ऐसा तैरने लगता है जो दिखता नहीं, बस महसूस होता है। एक गांव है जहां पर लोग उन रातों में खिड़कियां बंद कर लेते हैं, लाइटें बुझा देते हैं और दुआ करते हैं कि ये रात जल्दी कट जाए। क्यों? क्या होता है वहां? बस इतना समझ लीजिए, वो रातें उड़ान के लिए नहीं होती। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच जब असम की पहाड़ियों में धुंध छा जाती है और बारिश की बूंदें पेड़ों पर टपकती है, तब जतिंगा गांव में एक अजीब सी खामोशी पसरने लगती है। ये खामोशी किसी सुकून की नहीं, बल्कि किसी आने वाली अनहोनी की आहट सी लगती है। और फिर एक एक पंख जमीन पर गिरने लगते हैं। जतिंगा असम की बोरियल हिल्स की गोद में बसा एक छोटा सा गांव। ये जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमय घटना के लिए मशहूर है जो कि दुनिया में कहीं और नहीं होता। हर साल कुछ खास रातों में सैकड़ों पंछी, लोकल और माइग्रेंट दोनों, बड़े अजीब ढंग से आसमान से गिरते हैं। वो तेज रफ्तार में उड़ते हुए पहले पेड़ों से टकराते हैं, फिर इमारतों से लड़कर जमीन पर गिर जाते हैं और ज्यादातर मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ये पंछी दिन में चौकन्ना रहने वाले होते हैं, रात को नहीं। तो फिर ये रात के अंधेरे में अचानक मौत की ओर उड़ान भरते ही क्यों हैं? गांव वालों के मुताबिक ये घटना एक खास दायरे में ही होती है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर की एक छोटी सी पट्टी में। ये पूरा पहाड़ी एरिया नहीं, सिर्फ वही हिस्सा मानो कोई अदृश्य सीमा तय हो, जहां से गुजरना मौत के मुंह में जाना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस 1.5 किलोमीटर के घेरे में ऐसा क्या है जो कि हर साल पंछियों को खुदकुशी जैसा कदम उठाने पर मजबूर करता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे आत्माएं हैं, बुरी शक्तियां हैं जो कि इन पंछियों को आत्महत्या के लिए उकसाती हैं। गांव के बुजुर्ग तो ये भी मानते हैं कि जतिंगा की ये पट्टी शापित है और इन रातों में वहां पर आत्माओं का वास होता है और यही वजह है कि वहां पर रात को जाना मना है। पर सवाल ये उठता है, अगर आत्माएं ही कारण हैं तो वो सिर्फ पंछियों को क्यों निशाना बनाते हैं? इंसानों या जानवरों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? साइंटिफिक अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक सिद्धांत मौसम को जिम्मेदार ठहराता है। पंछी विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के समय जब असम का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा होता है, तब पंछियों को अपना बसेरा छोड़कर नई जगह की तलाश करनी पड़ती है। जतिंगा के ऊपर से गुजरते समय घना कोहरा, तेज हवाएं और कम दृश्यता की वजह से वो भ्रमित हो जाते हैं और कंट्रोल खो बैठते हैं। लेकिन ये थ्योरी एक सवाल का जवाब नहीं देती कि अगर वजह सिर्फ मौसम है तो हादसे पूरे इलाके में क्यों नहीं होते? फिर क्यों हर साल सिर्फ 1.5 किलोमीटर की पट्टी में मौत का मैदान बनता है? यहीं से शुरू होती है तीसरी और सबसे रहस्यमय थ्योरी, चुंबकीय खिंचाव की। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर सुदीप सेन गुप्ता के मुताबिक मानसून के दौरान बारिश का पानी जब चट्टानों से रिसता है तो जमीन के अंदर मौजूद वाटर लेवल बदल जाता है। इससे उस पहाड़ी की चुंबकीय और इलेक्ट्रिक फीचर्स प्रभावित होते हैं और यही बदलाव पंछियों के नर्वस सिस्टम को गड़बड़ा देता है, जिससे वो बेचैन हो जाते हैं, उड़ते हैं और किसी अदृश्य झटके से संतुलन खो बैठते हैं और फिर धरती उन्हें निगल लेती है। इतने सालों की रिसर्च, दर्जनों थ्योरीज, लेकिन रहस्य आज भी कायम है। क्या ये आत्माओं का खेल है जो कि बस पंछियों को दिखता है, या कोई ऐसी वैज्ञानिक सच्चाई जो हमारी समझ से परे है, या शायद कोई चौथी वजह जो अभी किसी ने सोची ही नहीं? आपके हिसाब से जतिंगा का सच क्या है? नीचे कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल अनफोल्ड विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।